हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आरके एग्जाम क्रॉनिकल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं। आपके लिए एकदम नया है, लेकिन हम एपी की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपसे 2-3 बातें जो हर वीडियो में लगभग कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, तो उसको थोड़ा सा आप सिर्फ आपका 1 मिनट टाइम लेकर के मैं इसको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट हो जाऊंगा, और फिर जब स्टार्ट हो जाऊंगा तो फिर उसके बाद ये चीज एकदम एंड पे ही जाके खत्म होगी। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपके पास आपकी एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, प्लस आपके पास पेपर और पेन होना चाहिए। आप वहां से नोट करें और बुक में देखें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री या आप एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या सर्कल है, मैंने इसको पूरा कंप्लीट पढ़ाया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। आपको बहुत बेनिफिट होगा, मैंने सारा का सारा सोल्यूशन बताया है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है या जो मैं पढ़ाता हूँ वो समझ में आता है, तो प्लीज फ्रेंड्स इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। मैं कंप्लीट इसमें पढ़ाऊंगा, ये मेरा मैंने वादा किया है और करूंगा भी। मेरा प्रॉमिस है कि मैं पूरे एनसीईआरटी का सोल्यूशन आपको बताऊंगा यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको कोई चीज जरूरत पड़ेगी तो आप बताइएगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बस सिर्फ आपको क्या करना है कि वीडियो को थोड़ा मेरे साथ बने रहना कुछ टाइम तक, फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैप्टर हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जिससे बीच में मैंने बात ये स्टार्टिंग इस वजह से बोल दी क्योंकि बीच में जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो फिर उसमें हम ब्रेक नहीं लेते, उसमें कुछ इस तरीके की बातें नहीं होंगी। सिर्फ हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड जो बातें होंगी उसी के बारे में करेंगे। तो आई होप आप बातों को समझ रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक एकदम न्यू है आपके लिए, प्रोग्रेशन। और आप बहुत ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। अब मैं बार बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलूंगा बल्कि एपी बोलूंगा, तो आप समझिएगा कि अर्थमेटिक की बात हो रही है। सबसे पहले अर्थमेटिक की शुरुआत, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी की हम शुरुआत करें, हम कुछ चीजें कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि कुछ सीक्वेंसेस हम लेते हैं, ये सीरीज लेते हैं। सीरीज क्या होता है? ये मतलब बहुत सारे नंबरों का एक लिस्ट होता है। जैसे सीरीज की बात करें, जैसे आप क्या, अगर हमने कहा कि आप 1 2 3 4 5 मतलब 1 से लेकर के 10 तक, मतलब फ्रॉम 1 to 10 तक जो नेचुरल नंबर है उनकी एक सीरीज बना दीजिए। समझ रहे हैं? या मैं कहूं कि -1 से लेके -10 तक जो इंटीजर्स होते हैं उनकी एक सीरीज बना दीजिए। तो ये जो इस तरीके के नंबर होते हैं सीरीज होते हैं। हम आपसे ये कहें कि आपके क्लास में टेस्ट पेपर हुआ है, मैथ्स में मान लीजिए सबका मार्क्स मिला है, तो उसकी एक सीरीज बना दीजिए, मतलब नंबरों की एक सीरीज बना दीजिए। लेकिन वो एक ऐसे ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे अभी मैं ऑर्डर बताऊंगा कि वो आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम आपसे ये कहें कि एक सीरीज हम लिख रहे हैं, सपोज करिए एक क्या लिख रहे हैं, सीरीज लिख रहे हैं। 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 5 6 7 मान लीजिए ऐसे लिखते चले गए। एक सीरीज मैंने ये बना दिया। एक मैं और बना दे रहा हूं, यहाँ पे 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया और 9 लिख दिया। ये भी एक सीरीज आपका है। एक मैं और लिखता हूं, -1 -2 -3 -4 -5, देख रहे हैं, ये भी एक सीरीज है। एक और मैं लिख दिया 3 3, ऐसे आप 3 3 लिख दीजिए, ऐसे देख रहे हैं, सिर्फ 3 है आपका, ये भी एक सीरीज है। एक मैं लिख दिया 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, 15 लिख दिया और मान लीजिए यहाँ पे 20 लिख दिया, 25 लिख दिया, ये भी एक सीरीज है। इन नंबरों का क्या है, सीरीज है। अगर हम आपसे बात करें, चलो एक और लिखते हैं, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, 9 है
और मान लीजिए 10 है, 12 है, 13 है, ये भी नंबरों का एक सीरीज है, ये 13 है। तो देख रहे हैं ये सारी क्या है, सीरीज लिख रहे हैं। एक क्या है, इनका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, ये किसी पैटर्न पे लिखे गए हैं। अब वो पैटर्न क्या है मैं बताता हूं आपको। जैसे अगर हम इस पहले वाले की बात करें, मैं इसी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बता सकूं कि एपी होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते क्या है। जैसे अगर हम पहले सीरीज की बात करते हैं, जो पहला इस एक पैटर्न लिखा गया है, आप देख रहे हैं इसमें 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, मतलब पहले वाले में 1 प्लस ऐड किए तो ये मिला है, फिर यहाँ 1 प्लस ऐड किए तो ये मिला है, फिर 3 में +1 ऐड किए तो 4 मिला है। उसी तरीके से आप ऐड करते हुए चले, मतलब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, +1 ऐड किए हैं तो पहले वाले में, पहले टर्म्स में। अच्छा, जो ये लिखे गए हैं जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सब है क्या, ये सब टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, टर्म्स। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें कितने टर्म्स हैं, आप कितना टर्म्स बताएंगे, 7 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है। बात समझ रहे हैं। जैसे अगर ये टर्म्स में है और अभी हमने कहा कि सब में +1 ऐड किया गया तो आपका नेक्स्ट मिला हुआ है। उसी तरीके से दूसरे वाले में देख रहे हैं +2 ऐड किया गया है, देख रहे हैं इसमें +2 ऐड किया गया, इसमें 2 ऐड किया, 3 मिला, फिर 2 ऐड किया, ये मिला, फिर 2 ऐड किया, ऐसे मिला हुआ है। ये भी एक पैटर्न है। इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5, कितने टर्म्स हैं। अगर हम इसमें पूछे कितने टर्म्स है तो इसमें 5 है। इसमें कितने टर्म्स थे बताइए, 7 टर्म्स थे। बात समझ रहे हैं। तो जो ये लिखा गया इसको टर्म्स बोलते हैं, और जो ये एक पैटर्न लिखा गया इसमें +1 +2 ऐड किया गया है। बात समझ रहे हैं। उसी तरीके से दूसरा वाला भी आपका है, उसी तरीके से तीसरे वाले में 0 0 ऐड किया गया। यहाँ देखिए क्या किया गया है, यहाँ +5 ऐड किया गया है। इसी तरीके से देखिए इसमें +5 ऐड किया गया है, क्योंकि 5 में ऐड किए, फिर 10 मिला, फिर 5 ऐड किए, 15 मिला, 20 मिला, 25, ऐसे भी मिल गया। नीचे वाले में देखिए यहाँ +1 है, यहाँ कितना है, +4 है, यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, यहाँ देख रहे हैं क्या है, +1 है, +2 है, +1 है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग, इसमें देख रहे हैं सब में क्या है, मतलब पहले वाले टर्म्स में सेम नंबर ऐड किया गया। जैसे 3 में 1 ऐड किया गया 4 आया, 4 में 1 ऐड किया गया 5 आया, 5 में 1 ऐड किया गया 6 आया, 6 में 1 ऐड किया गया 7 आया। उसी तरीके से यहाँ 2 2 ऐड किया गया, यहाँ देख रहे हैं 0 0 है, इसमें क्या है, 0 है। इसमें देखिए 5 ऐड है, हर जगह 5 ऐड है। बात आप समझ रहे हैं। तो जो ये है, जो ये है, जो ये है और जो ये है, ये आपके जो जिसपे हमने टिक मारा है, ये आपके किसमें, ये एपी में है, ये किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। लेकिन जो लास्ट वाला हमने लिखा ये एपी में नहीं है। एपी में क्यों नहीं है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम पहले वाले में ऐड किए हो तो बाद वाला मिला हो। देखिए बाकी सब में देखिए 7 है ना, 7 है, 2 ऐड किया गया है, 5 में 2 ऐड किया गया तब 7 मिला है, 3 में 2 ऐड किया गया तब 5 मिला हुआ है। तो आप टर्म्स समझ गए होंगे, जो दिया हुआ ये सारे टर्म्स हैं। और जो ये ऐड किया जा रहा है ना, ऐड, ये जैसे इसमें +1 ऐड किया गया था पहले वाले में, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको डी से दिखाते हैं। पहले वाले में +1 है, अगर हम पूछे दूसरे में कॉमन डिफरेंस क्या है तो आप क्या बताएंगे, कॉमन डिफरेंस कितना है बता दीजिए, इसमें +2 है। अगर हम इस वाले में पूछे कॉमन डिफरेंस कितना है बताइए, डी कितना है, तो +5 है। देख रहे ये आपका है। तो आप कॉमन डिफरेंस समझ गए कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब जैसे अगर हम आपको थोड़ा सा इस तरीके से बताते हैं, आप हमारी बात को समझिए, इसको हम थोड़ा रफ कर दें, इसकी जरूरत नहीं है, एक सिर्फ हम लेते हैं, उसी से हम सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे हम आपसे कहें कि एक सीरीज हम लिख रहे हैं, एक ऐसे पैटर्न पे लिख रहे हैं, जैसे आप ये समझिए, मैंने लिख दिया कितना, मैंने लिख दिया 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 नहीं 3 कर लीजिए, 3 कर दिया, फिर 5 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 9 लिखा, 11 लिखा। इसी तरीके से लिखते हम चले जाएंगे। हम आपसे ये पूछें, अब इसमें देखिए टर्म्स, भाई जो लिखे गए हैं जैसे 1 3 5 7 9 11 सब क्या है, दिस इज द टर्म्स। ये टर्म्स हैं, किसके टर्म्स हैं, जो ये लिखा गया है पैटर्न। ये क्या, ये पैटर्न एपी में है, हाँ। कैसे पता करेंगे, पता है ऐसे करेंगे। अब हम आपसे ये पूछें कि जैसे हम यहाँ लिखते हैं T1, T1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो पहले टर्म पे क्या है, 1 है। इसी को जानते हैं, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें A1 भी लिखा गया। A1 का मतलब पहला टर्म्स। अगर चाहे आप T1 बात करें चाहे A1 बात करें, बात एक ही। तो क्योंकि आपका जो ये एनसीईआरटी है उसमें A1 लिखा गया। हम पूछे कि T2 मतलब दूसरे वाले टर्म्स पे क्या है, या इसी को A2 बोलते हैं, तो ये 3 है।
फिर आपसे पूछे T3 पे क्या है, 5 है। T4 टर्म्स पे क्या है, 7 है। T5 पे क्या है, 9 है। T6 पे क्या है, 11 है। तो कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। आपसे पूछे ये बताइए कि जो 5 है, T5 मतलब फिफ्थ टर्म्स पे कौन है, तो 9 है। कैसे पता चलेगा कि अच्छा इसको मैंने कहा A1 A2 A3 A4 A5 या A6 जो एनसीईआरटी की बुक में रिप्रेजेंट किया गया ऐसे दिखाते हैं। हम आपसे ये पूछें कि चलिए आप हमको एक बात बताइए कि ये एपी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं, दिस मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, तो यस। कैसे, कहीं से पता कर लो। जैसे बाद वाले में से अगर पहले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हो, T3 में से T2 को, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो एपी में है। कैसे, देखो भाई T2 क्या है, 3 है, मतलब T2 का मतलब सेकेंड टर्म्स। T1 कितना है बता दीजिए, 1। T3 कितना है बता दीजिए, 5 है। T2 कितना है बताइए, 3। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है, दोनों इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो यू कैन से हियर द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। कहीं से भी पता कर लो, यहां से देखो निकाल लो। T5 अगर हम T5 में से T3 सब्ट्रैक्ट करें, T5 में से T4 सब्ट्रैक्ट करें और बाद में आपको पता है T4 में से T3 सब्ट्रैक्ट करें, अगर इक्वल आता है तब भी एपी में। देखिए T5 का मतलब 9, T4 का मतलब कितना है, 7, T4 का मतलब 7 है, T3 का मतलब कितना है, 5 है। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2 यहां पे आया, 2 यहां आया। तो देख रहे हैं गिवन सीक्वेंस किसमें है, एपी में है। तो आप एपी में पता करने के लिए ऐसे ही बाद वाले टर्म्स में से पहले वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर इक्वल आता है तो आप क्या कहेंगे, द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। बात आप समझ गए होंगे। कोई भी सीक्वेंस लिखा हो, अब अगर हम जैसे ऐसे लिखते हैं, देखिए 1 है, 2 है, 5 है, 9 है, 4 है। चलो भाई बताओ 4 कहां से आएगा, कुछ और आएगा, 11 मान लीजिए। आपसे पूछे बताओ भाई एपी में है ये, तो पता कर लो। तो पहले T2 में से T1 घटा दो, क्या ये T3 में से T2 सब्ट्रैक्ट करने पे इक्वल आता है, तो सब्ट्रैक्ट करके देख लो। T2 कितना है, 2 है, 1 है। T3 कितना है, 5 है, 2 है। इधर 1 आया, इधर 3 आया, देख रहे हैं क्या 1 = 3 होता है, नो। तो द गिवन सीक्वेंस आर इन नॉट इन एपी, तो एपी में नहीं है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ T2 - T1 ये हो गया। तो आपको मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया टर्म्स क्या है, जो एपी के जितने जो नंबर्स आप लिस्ट में, इस लिस्ट में जितने नंबर्स दिए हैं, द टोटल नंबर गिवन इन द लिस्ट, मतलब ये जो पूरा पैटर्न इसमें जितने नंबर वो सब आपके टर्म्स हो गए। T1 का मतलब या इक्वल्स टू A1, दिस मींस टर्म्स की बात कर रहा है। T1 का मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन से टर्म्स की बात कर रहा है, वो कह रहा है फर्स्ट टर्म की बात समझ गए। A1 की बात कर रहा है, दिस मींस फर्स्ट टर्म की बात, मतलब वही जो सेम बात है। मैंने कहा T1 को A1 आपके एनसीईआरटी के बुक में रिप्रेजेंट किया गया है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने, देखिए अभी बहुत सारी चीजें आगे हैं। जब आप एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो चीजें हैं, उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको बताऊंगा। अभी जो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, सिर्फ आप उस चीज को याद रखिएगा। अभी क्या नोट करना है इसमें मैं बताऊंगा, नोट मत करिएगा, अभी सिर्फ समझिए। नोट जब करना होगा तो मैं बताऊंगा, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप किस तरीके से समझ जाएं। कोई भी सीक्वेंस को देख करके, किसी सीरीज को देख करके, हाउ कैन यू से द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। तो अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा तो एपी में है, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने कहा भैया आप फर्स्ट टर्म आप जान गए क्या होता है, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स, इस तरीके से आप समझ गए। दूसरी चीज अगर हम आपसे कहें कि एक बात हमको और बताइए, अगर हम इसी में पूछे कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, क्या चीज, कॉमन डिफरेंस। अभी क्या लिखना होगा मैं उसको बताऊंगा, आप नोट बिल्कुल मत करिएगा, सिर्फ आप समझिए। कॉमन डिफरेंस अगर हम इस सीक्वेंस की बात, चलो यहां लिख देते हैं, थोड़ा सामने रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। मैं पूछूं कि इसमें बताओ भाई कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो आपको मालूम है T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। वो कॉमन डिफरेंस वही नंबर है जिसको हमने फर्स्ट वाले में ऐड किया है तो अगला मिला है। देखिए 2 ऐड किया है, +2 ऐड किया, +2 ऐड किया, +2 ऐड किया है। बात समझ गए। हम सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप किसी सीक्वेंस या सीरीज को देख करके हाउ कैन यू से, क्योंकि बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज जो 5.1 है ना, वो दिया ही है सिर्फ इसी को पता करने के लिए जो सीक्वेंस है वो एपी में है कि नहीं है। तो इस वजह से हम इसको बार बार आपको इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हाउ कैन यू से द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। बात समझ रहे हैं।
कोई भी हो, देखिए भाई इसमें जो भी वीक से वीक बच्चा है उसको भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस जो जो चीजें हम आपको बता रहे हैं वो चीज आप याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसमें आप लोग नोट करने वाला काम कर लीजिए, इसमें नोट क्या करना है जिससे आपको एक तरीके से आपको याद रहे। कैसे, अभी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि थोड़ा सा जो चीजें हम बताने जा रहे हैं अभी ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको जरूरत भी है। तो एक एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बता देते हैं कि कैसे यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। तो चलिए, पहला जो नोट करना है आपको क्या करना है, एक हम कोई सीरीज लिख देते हैं पहले अपने मन से, जरूरी नहीं 1 से स्टार्ट करिए, 3 से कर दीजिए, जिससे भी कर दीजिए चलिए, लेकिन हम समझने के लिए 1 से ही लेते हैं। किसी चीज को समझाने के लिए हम छोटा से छोटा नंबर एक सिंपल सा लेकर के बताते हैं, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन जब आएगा तो वो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग उसको सेट कर लेंगे। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 और क्या है 13। इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब आपको ये एपी में है, किसमें है, एपी में है, किसमें, एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। हम आपसे इसमें 2-3 बातें आप पहले बताते हैं। कितने टर्म्स हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम आपसे पूछे कि T1 या A1 ये कितना है, तो आप कहेंगे 1। हम आपसे कहें T2 या A2 कितना है, बता दीजिए, 3 है। हम A1 A2 इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है। बाकी जब आप आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा या आशान देखेंगे तो वहां T1 दिया हुआ है। हम आपसे कहें कि T3 कितना है, तो आप कहेंगे सर A3 इसको बोलते हैं आल्सो हियर 5। T4 दिस मींस A4, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A4, 7। T5 this means A5, the value of A5 is here 9, and finally T6 and A6 equals to 11। उसी तरीके से अगर हम पूछे T7 this means A7 equals to 13। here this is first term, here this is second term, this is A। आपसे पूछे इसमें जब भी बोले अब फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म विच आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल ए, इससे स्मॉल ए, दिस इज द फर्स्ट टर्म। एंड हियर कॉमन डिफरेंस दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल डी विच आर रिटन बाई T2 माइनस T1, आर या इसी में T3 माइनस T2, आर T4 माइनस T3, कहीं से भी निकालोगे सब जगह इक्वल आएगा। बात आप समझ रहे हो, बल्कि आप इसको इक्वल कर लीजिए, ज्यादा समझ में आएगा। सभी वैल्यू अगर एपी में दिया है तो आपको मालूम है जो डी होगा T2 माइनस T1, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो वही आएगा, जो इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे वही आएगा, जो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो यार, हर जगह 2-2 आ रहा है। तो दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। कब ऐसा होगा, जब आपका द गिवन सीक्वेंस, ऐसे लिख दीजिए व्हेन 1 3 5 7 9 11 13 आर इन एपी। तो नाउ हियर फर्स्ट टर्म ए का मतलब जानते हैं कितना है, ए आपका 1 है और डी अभी हमने निकाल लिया। तो अब डी की वैल्यू पूछे कितना होगा, तो आपको पता है T2 का मतलब कितना हो गया, 3 माइनस 1 दैट इज 2। फिर आगे भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही आएगा। एक तो आपको ये याद करना है, ये सीरीज देख करके आपको याद हो जाए कि कैसे हम ये पता करेंगे कि कौन सा T1 है, कौन सा T2 है, कौन सा T3 है। टर्म्स आप समझ रहे हैं ना, टर्म्स मतलब कितने टोटल टर्म्स हैं। T1 का मतलब कि पहले वाले टर्म्स पे कौन है, T2 का मतलब सेकंड पे कौन है, ऐसे बात आप सिंपल बात समझिए, ज्यादा इसमें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करना है वो क्या है, वो देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, इसको लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी क्या है, इसमें इफ फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू स्मॉल डी। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होगा, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, अगर फर्स्ट टर्म स्मॉल ए हो एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी हो। बात समझ रहे हैं, तो आप सीधे सीधे समझिए कि पहला हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे ए प्लस en डी, ये en है, डी है, ऐसे आपका हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दिस इज T1 हियर फर्स्ट टर्म, हियर दिस इज T2, हियर दिस इज T3 एंड हियर दिस इज T4, हियर दिस इज T5।
आप देख रहे हो ए हर जगह है, ए हर जगह है, बस T2 है ना, देखो T2 है तो D सिर्फ एक है, जब T3 है तो D के सामने 2 लगा है। अब ये आगे आएगा, हम बताएंगे कैसे आएगा। अभी ये आगे का है, मैं सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा रहा हूं, अभी कैसे बताता हूं इसको भी बता देता हूं। T4 है तो A प्लस 3D, देख रहे हैं D के सामने जो मल्टीप्लाई है एक कम है, उसी तरीके से ये बात समझ गए। अब आपसे ये दो चीजें आपको फिलहाल पहले नोट कर लेना है कि ये आपका कोई सीक्वेंस है। कैसे आप फर्स्ट टर्म आप पता करेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे पता करेंगे, मैंने वो बताया। मैंने बताया कि कौन से टर्म्स पे कौन सा नंबर लाई कर रहा है। कैसे आप ये देख करके बता सकते हैं जो गिवन सीक्वेंस है आर इन एपी आर नॉट, वो भी मैंने कंफर्म कर दिया। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनएपी लिखवाया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, अब हम थोड़ा सा बताते हैं इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर के। अभी आप देखिए आराम से पता कर जाएंगे। या अगर आप यहां थोड़ा सा देखिए कंफर्म करना चाहते तो कर लीजिए। देखिए अगर आप ये कह रहे हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D एंड प्लस ए प्लस एन आर इन एपी, तो यू कैन से हियर द कॉमन डिफरेंस आर इक्वल व्हेन वी सबट्रैक्टेड T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। भाई अगर ये आपका एपी में है तो इसका मतलब T2 माइनस T1 वही होना चाहिए जो T3 माइनस T2। अभी तो ये हम बता के आए हैं, तो चलो भाई बता दो T2 की वैल्यू a प्लस डी माइनस ए, T3 की वैल्यू बता दो a प्लस 2D और माइनस a प्लस डी। भाई देखो ये इससे कैंसिल हो गया, हियर दिस इज d। आप देख रहे हो a कैंसिल हो जाएगा, 2D में से एक d घट जाएगा d, देखो d वही तो कॉमन डिफरेंस माना है d, कहीं से भी निकाल लो बेटा। T5 माइनस T4, देखो मैं सब एकदम क्लियर कर दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन की बात ना हो, किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो कि सर कैसे आप d निकाल दे रहे हैं, इस वजह से मैं सारी चीजों को लिख दे रहा हूं। 4D माइनस करो बेटा इसमें से a प्लस 3D, पहले तो आपको समझ में आना चाहिए। देखो ये कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट जब उन्होंने 4D में से घटाओगे d, देखो हर जगह d इक्वल आ रहा है। और हमने बताया था जब भी कोई सीक्वेंस आर इन एपी तो आपको मैं ये बताया था कि जो आपका d होता है कॉमन डिफरेंस होता है हमेशा बाद वाले टर्म्स में से पहले वाले टर्म्स को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो बड़ी इजीली से आप पता कर सकते हो। ये था, इतनी बातें आप समझ गए। अभी तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया एपी के बारे में, और भी मैं बताऊंगा बीच बीच में बताता रहूंगा, प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब जो मेनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो हमारा क्या है, एक्सरसाइज 5.1 जो कि आपकी पहली एक्सरसाइज है। और जितना हमने अभी तक पूरी स्टोरी के बारे में डिस्कशन किया है, दिस मीन्स यू कैन से हियर एक्सरसाइज 5.1 बेस्ड ऑन द गिवन ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसी बेस्ड पर है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 5.1 इसकी शुरुआत करते हैं। अभी इसको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको नोट करिए, उसके बाद मैं शुरू करता हूं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, और एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि मेरा कोई भी क्लास जो होता है वो 40 मिनट से ज्यादा नहीं होता। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि आप एपी को सिर्फ एक वीडियो में नहीं, ये लगभग 6 या 7 या 8 भी हो सकता है, 8 वीडियो में कंप्लीट होगा। जैसे मैंने पूरे सर्किल को 4 वीडियो में कंप्लीट किया है, उसमें मैंने जो क्वेश्चन लास्ट में जो देखेंगे, अगर सर्किल का देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाया है, बाकी 4-5 क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में बनाया है। और पहले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट का मतलब कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज मिला करके पूरे, जबकि सिर्फ 2 एक्सरसाइज थे और मिला के दोनों में मैं कह देता हूं कि मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मैंने 4 वीडियो में कंप्लीट किया सिर्फ इस वजह से कि चीजें आपको समझ में आए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.1 और देखते हैं कि एक्सरसाइज 5.1 में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन उसको समझते हैं। देखिए कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इनवॉल्व मेक द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आप ये देख करके उसको फॉर्म करके बताइए कि क्या ये एपी में फॉर्म हो रहा है या नहीं, और हो रहा है अगर तो क्यों, अगर एबी फॉर्म कर रहा है तो क्यों। अभी हम एबी बता के आए। देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इसका फर्स्ट वाला। कह रहा कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब चलो भाई देखो कितनी अच्छी बात है, पहले किलोमीटर के लिए 15 है, एडिशनल के लिए कितना है 8 है।
कह रहा कि जो टैक्सी फेयर है, आप टैक्सी से जाते ही होंगे, टैक्सी से नहीं जाते हो तो यार ओला वाला बुक कर दो कि नहीं करते हो, तो आप उसमें क्या करते हैं, उसका फेयर देते हो। बड़ी अच्छी बात है, फेयर देना भी चाहिए। अब मैं आपसे ये कहूं कि वो टैक्सी वाला एक कंडीशन लगा रखा है कि अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 15 देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 1 किलोमीटर के बजाय आप 2 किलोमीटर चले गए ना तो 8 रुपया एडिशनल देना पड़ेगा। एडिशनल का मतलब अगर हम पूछे कि बताओ अब कितना टोटल देना पड़ेगा, तो पहले तो 15 रुपए दिए, वो तो सही है। दूसरे किलोमीटर जाओगे 15 तो दे दोगे ही, मतलब 30 हुआ, और प्लस एक काम और करोगे, 8 रुपया और भी दोगे उसको, 8 रुपीज, वही एडिशनल है। वो कह रहा फिर अगले वाले में जाओगे तो 16 रुपए उसको एडिशनल में दोगे। ये क्वेश्चन यही कह रहा है। तो अगर हम आपसे पूछे बोले यहाँ पे कि जो आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम यहां लिखें कि सपोज दैट, या सपोज ये दिया है क्या कि फेयर फॉर 1 किलोमीटर, अगर फेयर फॉर 1 किलोमीटर के बारे में पूछते हैं तो वो कितना है आपका 15 होगा कि नहीं होगा। अगर फेयर फॉर 1 किलोमीटर 15 हुआ, तो अगर वही हम दोबारा पूछें कि फेयर फॉर 2nd किलोमीटर कितना हो जाएगा, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23। फिर हम आपसे पूछेंगे ये बताइए कि फेयर फॉर 3rd किलोमीटर बता दीजिए, तो 23 में 8 ऐड कर देंगे, तो बता दो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31। उसी तरीके से अगर हम पूछें कि ये फेयर है भाई, FARE, फेयर फॉर 4th किलोमीटर बता दीजिए, तो कितना हो जाएगा 31 में 8 अगर ऐड कर दोगे 39 मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, फेयर फॉर 1st किलोमीटर 15, हियर फेयर फॉर 2nd किलोमीटर इज 23, फिर 23 में 8 ऐड कर दिया। अब आप 8 ऐड करते हुए चले जाएंगे। आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं आप, ये अगर हम मान लेते हैं दिस इज T1, हियर दिस इज T2, हियर दिस इज T3 एंड हियर दिस इज T4, T4 ही तो हुआ, पहला टर्म्स, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म्स, मतलब 15 इज द फर्स्ट टर्म एंड हियर दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म्स एंड हियर दिस इज 4 टर्म्स। क्या ये एपी में है, लिख के देखो भाई, 15 है, 23 है, 31 है, 39 है, this one T1, here this is T2, here this is T3 and this is T4। सब्ट्रैक्ट करो, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू क्या, T3 माइनस T2 है, तो चेक कर लेते हैं। तो 23 में से 15 सब्ट्रैक्ट करो, और इधर क्या करोगे 31 में से 23 सब्ट्रैक्ट करो, देख रहे हो इधर भी 8 आ गया, इधर भी 8 आ गया। तो आप क्या कहेंगे, ये जो दिया हुआ है, ये जो आंसर आ रहा है आर इन एपी, यही पता करना था कि एपी में है। एपी में क्यों है, तो आप यहाँ ये बता सकते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ डी हियर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल इन ईच केस when you subtracted T2 minus T1 and is equal to T3 minus T2, या आप किसी और को T4 में से T3 को सब्ट्रैक्ट करके T3 में से T2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तब भी आपका एपी में आएगा। तो आप देख रहे हैं जो ये हमारा आंसर आ रहा है वो किस में है, एपी में है। बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप यही लिख सकते हैं, बस मैं समझा दिया इसको। बहुत सारी चीजें होती हैं जो लिखाई नहीं जाती, इसको आप समझ सकते हैं। तो सीधे सीधे कि द फेयर ऑफ द कार लिख सकते हो फॉर 1st किलोमीटर is 15 rupees per second, here this is 8। अब आपसे पूछे ये बात बताइए, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, इसी में पूछे कि बताओ बेटा फर्स्ट टर्म क्या है, वेयर ए क्या है बताओ, 15 है, फर्स्ट टर्म तो यही है ना, T2 का मतलब फर्स्ट टर्म, दिस इज 15। मैं आपसे पूछूं बेटा ये बताओ कि कॉमन डिफरेंस क्या है, जल्दी बता दो, तो T2 माइनस T1, यही जो एडिशनल जो ऐड हो रहा है वही तो आपका कॉमन डिफरेंस हुआ। तो आपने कितना निकाला, 8 निकाला T2 माइनस T1 में से, दिस मीन्स आपने 23 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज 8, हियर दिस इज कॉमन डिफरेंस। ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है, आप देख करके सीधे लगा सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को आप समझिए और उसके बाद उसमें क्या कह रहा है उस चीज को ध्यान दीजिए, तो वहां से आप लगा सकते हैं। बात समझ आए, तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझें और कोई भी क्वेश्चन को आप स्किप ना करें, मिस ना करें।
और एकदम आपको मैं एक चीज और याद दिला देता हूं, अगर आप ये वीडियो देखते हैं पार्ट 1 है तो उसके बाद पार्ट 2 ही देखिएगा, ऐसा नहीं पार्ट 3 पे चले जाइएगा, क्योंकि जहां पार्ट 1 को हम छोड़ते हैं वहीं से पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। बात समझ रहे? इसका मतलब ये नहीं कि जहां से लाइन खत्म होती है वहीं से मेरी लाइन स्टार्ट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ ये है कि आपको करना क्या है कि जहां पे हम वीडियो पार्ट 1 का, जैसे पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, इसको जहां पे एंड करेंगे तो जब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, कहीं ब्रेक नहीं करते हैं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, करें अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंस इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। आप कोई सिलेंडर है, उसमें एयर क्या है, भरा हुआ है। एक बार में अगर हम पंप करते हैं, मतलब एयर को निकालते हैं, तो 1/4 क्या हो जाता है, निकल जाता है। वो बोल रहा है 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। फिर जब जो दोबारा जो बचता है उसका 1/4 निकलता है। फिर तीसरी बार जब वो होगा तो फिर उसका जितना बचेगा उसका 1/4, इस तरीके से। बात समझ रहे हैं? तो अगर हम ये मान लें कि सपोज कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं ये मान लू कि सपोज दैट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, सिलेंडर में जो एयर है उसको हम मान लेते हैं एक्स अमाउंट में है या एक्स यूनिट में है। कितने यूनिट में है, एक्स यूनिट में है। मतलब सपोज दैट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी एक्स यूनिट, इतना मान लेते हैं एक बार में। अच्छा, एक तो सीधे समझ में आ गया, दिस इज T1। व्हाट इज दिस, T1 पहला टर्म्स। कितना एयर रिमूव हो रहा है बेटा, अलग से कहीं कर लो। 1/4 किसका रिमूव हो रहा है, एक्स का। एक्स का 1/4 अगर रिमूव हो गया तो बचेगा कितना, पहले एक्स था, अब 1/4x रिमूव हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3x/4 होगा। तो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर हम देखते हैं, फर्स्ट टाइम रिमेनिंग एयर, अगर हम पूछते हैं कि रिमेनिंग एयर कितना बचेगा बताइए, तो कितना हो गया आपका। आप कहेंगे सर x माइनस 1/4x, दैट इज 3x/4। हियर दिस इज T2। ये क्या मिल गया, T2 मिल गया। तो फर्स्ट टाइम रिमूव होने के बाद जो एयर है, देखिए फर्स्ट टाइम रिमेनिंग एयर मतलब इतना बचा हुआ एयर ये है, रिमूव कितना कर रहा है, 1/4 कर रहा है। अब अगर हम पूछे आगे, मैं अलग से इसमें लिख दे रहा जिससे आपको समझ में आए। मैं पूछूं कि बताओ भाई सेकेंड टाइम जो रिमेनिंग एयर कितना होगा, बचेगा दूसरी बार में। इसका मतलब ये हुआ कि अभी कितना है, 3x/4 है, इसमें से 3x/4 का 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा, इतना निकलेगा, क्योंकि भाई अब ये बच रहा है ना, इसका 1/4 निकल गया इसमें से, तो कितना हो जाएगा 3x/4, 3x/16। एलसीएम कितना हो गया 16, तो ये 4 4 जा, ये 12 हो गया और 3, तो कितना आ गया बता दीजिए, 9/9 आएगा ना, ये आ गया 9/16। तो ये कितना बचा, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहां लिखोगे 3x/4 माइनस 1/4 इंटू 3x/4, यही तो सब ट्रैक हुआ। तो बचा कितना आपका, यही आएगा ना भाई, देख लीजिए 4 4 जा 4 3, ठीक है। तो बच जाएगा आपके कितना, 9/16x। ये कितना हो गया, ये T3 हो गया। अब फिर उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे फोर्थ टाइम्स रिमेनिंग एयर कितना होगा इन सिलेंडर, तो आप बताइए कितना होगा, 9/16x में से 1/4 इंटू क्या करोगे, यहां से करोगे कितना, यहां पे 9x/16 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यही होगा। देखो भाई, ये बात समझ रहे हैं, मतलब अब ये बचा, इसमें इसका 1/4 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो सब्ट्रैक्ट कर लो कहीं पे, पूरा इसको भी लिख दिया जाए, तो देख रहे कितना हो जाएगा, 9/16 माइनस 9/48 हो जाएगा, तो 48 एलसीएम हो गया। ये कितना हो जाएगा 27, क्योंकि 3 9 जा, और ये हो गया 9, यही तो बचेगा देखिए, क्योंकि 16 3 जा 48, ठीक है, 3 आया, ये 27 यहां 9, सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, कितना आ जाएगा 18/48, तो 9 जा और 2 जा, 3 3 जा 4 जा, इतना बचेगा भाई।
यही आएगा, कुछ दूसरा आएगा। देखिए ये आ गया आपका 48, ठीक है। 9 जा 2 बार में हुआ ये, अरे यार ये कितना आ जाएगा 24 ना, ठीक है। अभी कितना आ जाएगा, ये आएगा, सॉरी, तो 3 8 अपान एक्स, दिस इज T4, ये मिल गया। अब पता करो, ये बताओ कि क्या ये एपी में है। थोड़ा यहाँ सब्ट्रैक्ट करना था, सब्ट्रैक्ट करने में टाइम लग गया, कोई बात नहीं। तो आओ चेक कर लेते हैं। पहले क्या करो भाई, T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट करो, T3 में से T2 को सब्ट्रैक्ट करो। क्या देखो दोनों इक्वल आता है? अगर इक्वल में आता है तब जो आपका ये आया हुआ है कौन कौन सा, x 3x अपान 4 9x अपान 16, ये एपी में होगा। बात समझ रहे? तो चलो भाई सब्ट्रैक्ट करो। तो 3x अपान 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे x, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, और 9 अपान 16 x में से 3x अपान 4 से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये जब सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, देखो यहाँ आ जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4x, मीन्स हो गया -1 अपान 4x, ये आया। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा तो -1 अपान 4, ये डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, देखिए -1 अपान 4x आ जाएगा जब आप एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आइए इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 9 अपान 16 में से जब 3 अपान 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 आएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, तो -3 अपान 16 आ जाएगा। कितना आ गया, -3 अपान 16x। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। सो यू कैन से हियर T1 T2 T3 और T4 आर नॉट इन एपी। तो ये देख रहे हैं, दिस इज नॉट इन एपी, दिस इज नॉट इन एपी। एपी में बेटा ये नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कैसे हम किसी क्वेश्चन को समझते हुए बहुत स्लोली इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब आपके दिमाग में एकदम चीजों को बना होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो मैंने 2 क्वेश्चन के बारे में बताया। अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पे ये सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा कहीं अलग से नहीं लग रहा है। नोट करिए इसको, फिर बताते हैं। कोई चीज इसमें ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं समझ सकते, बहुत आसान है, चीजों को आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब इसमें अभी तो पूरी एक्सरसाइज फर्स्ट इस एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि मैं बताया था पहले इसको कई वीडियो में, आप मान के चलिए बेटा इसमें दूसरा और तीसरा और चौथा ये होमवर्क है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत रहिए। बस एक क्वेश्चन मैं और आपको बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले का हमने आपको 2 बताया और मैंने उसके बाद इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। मैं अभी इसको बताऊंगा। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन है। देख रहे हैं, ए दिया है कितना 10, डी कितना है आपका 10 है, दोनों दिया हुआ है। पूछ रहा है कि आप इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। देखो भाई कितना सिंपल है, ए और डी दिया, अभी हमने आपको बताया था फर्स्ट टर्म ए हुआ, सेकंड टर्म्स ए प्लस डी हुआ, थर्ड टर्म्स ए प्लस 2d हुआ, फिर ए प्लस कितना हो गया 3d हो गया। यही तो 4 टर्म्स हुआ। मतलब ये क्या हो गया T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये क्या हो गया T4 हो गया। वैल्यू सबकी पुट करो तो ये देख रहे हैं 10 हो जाएगा। a प्लस डी का मतलब कितना हो जाएगा 20, दोनों ऐड कर दोगे। और a प्लस 2d, a का मतलब 10 और ये देख रहे हैं 2d, d का मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 20। फिर आप देख रहे हैं 10 और कितना हो जाएगा 30, क्योंकि d का मतलब 3d है, ये है। तो 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ और कितना हो गया 40 हो गया। देख रहे हैं क्या है, एपी पता चल गया। तो 4 टाइम्स आपके एपी के पता चल गए। अब ये दूसरे का एक हमने बता दिया, बाकी जितने आप सब लगा सकते हैं उसमें, समझ रहे हैं। तो आज हमने कॉन्सेप्ट के साथ ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने पहला और दूसरा, पहले का 2 याद रखिएगा। पहले में अभी पहले पार्ट का 3rd और 4th बताना है। मैंने कहा ये होमवर्क है, लेकिन मैं बताऊंगा। दूसरा आप चाहेंगे तो पूरा कंप्लीट लगा सकते हैं, पूरा कंप्लीट लगा सकते हैं। और तीसरा अगर हम बात करते हैं इसमें, क्योंकि दूसरे में कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। अगर हम 3rd की बात करें, अब बताइए कह रहा फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। अब तीसरा वाला यार बताओ क्या बताना पड़ेगा इसमें।
तीसरा वाला अगर हम बात करें तो इसमें क्या हम बताएं, दिया हुआ है 3 है, 1 है, -1 है, -3 है। पूछ रहा है कि इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। अब क्या बताओ भाई, इसमें हमको बताना पड़ेगा। देखो भाई, फर्स्ट टर्म क्या है बता दो। फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस बता दो। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, T2 माइनस T1। तो T2 कितना, 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, 3, कितना आ गया, -2 आ गया। कहीं भी माइनस कर लोगे तो D आ जाएगा। देखिए D पता चल गया। इसी में अगर पूछे D, चलो आप बताओ, तो T3 में से T2 सब्ट्रैक्ट कर दो तभी वही आएगा। T3 मतलब देख रहे हैं, -1 में से माइनस और ये 1 कर दीजिए, सॉरी 1 है, तो -1 और -1 दैट इज -2। कहीं से माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। या T4 में से T3 सब्ट्रैक्ट कर दो तभी आ जाएगा, -3 माइनस और -1, तो -3 और ये +1 दैट इज -2। देख रहे हैं ये D। तो फर्स्ट टर्म और D पूछ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, आप आराम से लगा सकते हैं। मतलब इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पहला में तो सिर्फ यही करना है कि फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता करना है। इसके बाद भी बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं, आज मैं आप लोग को बोल देता हूं, आप पूरी एक्सरसाइज को करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के 2 तो मैं ऑलरेडी बताऊंगा, इसको तो 2 मैं बताऊंगा। पहले का 2 वर्ड प्रॉब्लम तो मैं डिस्कशन करूंगा ही, वो आप बोले या ना बोले। बाकी जो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन हमने बताया, जिसका एक हमने बताया, उसमें जो मुझे लगेगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं उसका सोल्यूशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसमें नहीं। बात समझ रहे हैं? तो उसका सोल्यूशन मैं वहां पे आराम से बता दूंगा आपको। दूसरी चीज, आप इन चीज को समझ गए होंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि जब मैं एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करूंगा, उससे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। अभी मैं एक वीडियो इस पे और बनाऊंगा इसी एक्सरसाइज पे, क्योंकि इसको पूरा कंप्लीट हमने नहीं किया है। उसमें मैं जितने टफ क्वेश्चन है मैं उसके बारे में डिस्कशन कर दूंगा। आज ही बता देता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये मेरा वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, सब बता पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है एक वीडियो में। मुश्किल का मतलब ये नहीं है कि बता पाना मुश्किल है, एक वीडियो में ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहते। मतलब आपका 50 मिनट 40 या 40 to 50 मिनट के बीच में हो तो ज्यादा सही है। बाकी सेकंड वाले वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे, और फिर जब एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले जो कॉन्सेप्ट उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मिला के आप टोटल यू कैन से हियर की नियर अबाउट 8 वीडियो में कंप्लीट होगा पूरी एपी। और फिर आपको याद दिला देते हैं, 4 चैप्टर हमने पढ़ाया है, जाके आप वहां पे प्लेलिस्ट में आप आराम से देख सकते हैं। कौन कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पूरा सर्किल कंप्लीट पढ़ाया है, तो वहां से आप देखिएगा। बाकी चीजों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।